फर्स्ट किरचॉफ लॉ जो था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो था, इसको किस नाम से जानते थे? जंक्शन रूल भी बोलते थे इसको, जंक्शन रूल। इसी को केसीएल भी बोलते थे, करंट किरचॉफ करंट रूल। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा भैया कि ये किस पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, बताओ, दिमाग लगा के बताइए। जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, या फिर जिसको जंक्शन रूल बोलते थे, या फिर केसीएल भी बोलते थे, किरचॉफ करंट रूल भी बोलते थे या लॉ बोलते थे, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ऑफ एनर्जी होता है, कितने कंजर्वेशन के प्रिंसिपल? कंजर्वेशन ऑफ करंट सर। कंजर्वेशन ऑफ करंट नहीं होता है कुछ, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, चार्ज सर, यस सर। क्योंकि देखो कितने कंजर्वेशन प्रिंसिपल होते हैं, तो 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो होता है, जिसने शुरुआत से पढ़ा होगा वो जानता होगा, कितने कंजर्वेशन के प्रिंसिपल होते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये किसके कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है, आ रहा होगा ना दिमाग में। तो यार इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट है, इसका मतलब क्या है? जितना चार्ज करंट डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? चार्जेस से। जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो नेट करंट कितना हुआ? कोई चेंज नहीं आया ना करंट में, जितना आएगा उतना ही जाएगा, कोई लॉस करंट का नहीं हो रहा है। ये यानी कि करंट का जब लॉस नहीं होता, चार्जेस का भी लॉस नहीं हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट एज ए होल इफ यू कंसीडर अ सिस्टम देन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी सेम। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई ना? इसको सेकंड लॉ भी कुछ किसी ना किसी चीज़ पे तो बेस्ड होगा, सेकंड लॉ वाला लॉ भी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे वाह, बहुत सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेकंड लॉ अब देखते हैं, ये पहला लॉ की बात हो गई, सेकंड लॉ है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसको किस नाम से जानते हैं? लूप रूल भी बोला जाता है और केवीएल भी बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज रूल। ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्यों होता है? इसी पे क्यों होता है भाई? कंजर्वेशन एनर्जी पे क्यों बेस्ड है, बताओ। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए होता है कि हम डील किससे कर रहे हैं। जरा हम कोई सर्किट ले लेते हैं, तो यहाँ से शुरू हुए वापस वहीं पे आ गए। ठीक है, तो हो क्या रहा है? उसका क्लोज लूप में 0 होता है। क्लोज लूप में भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या फिर जब भी करंट की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है एक तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है कि नहीं होती है? और क्लोज लूप में कंजर्वेटिव फील्ड कितना वर्क डन करती है? जीरो। कंजर्वेटिव जो फील्ड होती है क्लोज लूप में हमेशा, या क्लोज पाथ में हमेशा जीरो वर्क डन होता है। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन जहाँ जीरो होगा वहाँ एनर्जी भी जीरो, कोई भी चेंज नहीं होगा एनर्जी में। ठीक है, जितनी एनर्जी थी उतनी है। ठीक है, यानी कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी देखिए, हमें बताना है कि I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर्किट में। एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी, सेल लगा हुआ है, एक 6 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, 3 ओम का। और तो अच्छा मुझे बताओ कितने अननोन है? 3 है ना अननोन। ठीक है, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, मिनिमम 3 इक्वेशन आर रिक्वायर्ड। तो कितने लूप बन सकते हैं इसमें? एक तो याला लूप, छोटा लूप याला, ए बी ई एफ ए। दूसरा लूप लेना चाहोगे कोई सा भी ले सकते हो, बी सी डी ई बी। तीसरा लेना चाहो तो तीसरा भी ले सकते हैं, ए सी डी एफ ए, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें 3 इक्वेशन चाहिए बस। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 3 अननोन है तो 3 ही आप लूप लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता हमेशा। ठीक है, कभी का लेना पड़ जाता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। तो पहला लूप हम ये लेंगे, कंसीडर करेंगे, दूसरा एक लूप ये लेंगे। अच्छा, सबसे पहले और देख लेते हैं कहीं जंक्शन पे करंट मीट तो नहीं कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से I1 इस वाली लाइन से, और एक और चीज़ बता दूँ, लाइन पे करंट चेंज नहीं होता है। जैसे ये लाइन है, जैसे ये कोई लाइन जा रही है, तो जब तक ब्रांचेज नहीं आएंगी, भले उस लाइन पे कितनी भी सेल लगे हों, करंट उतना ही उस लाइन पे फ्लो करता है। भले इस लाइन पे अगर मैं एक बैटरी और लगा देता तो I1 ही करंट फ्लो हो रहा होता है, ये बात समझो। ठीक है, लाइन पे करंट चेंज नहीं होता, ब्रांचेज में चेंज हो जाता है। ठीक, अच्छा I1 करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर इस वाली लाइन से भी करंट जाएगा, I1 ही जाएगा करंट। बैठ जाओ मनीष, बैठो। और नीचे की साइड कौन सा आ रहा है? I3 आ रहा है इस वाली लाइन से। और ये वाला करंट I2 किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। अब ध्यान से देखो, जंक्शन कौन है? बी है भैया, बी जंक्शन है कि नहीं है? एट जंक्शन। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? जिससे 3 इक्वेशन बन जाए, 2 तो लूप की इक्वेशन हो जाएंगी और एक जंक्शन वाली इक्वेशन हो जाएगी। 3 इक्वेशन चाहिए ना हमें। एट जंक्शन बी, बताओ रिलेशन क्या होगा? कल किरचॉफ लॉ बताया था मैंने, क्या बताया था? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो बी पॉइंट पे बताओ आप लोग, कौन से इनकमिंग करंट है और कौन सा आउटगोइंग करंट है? सही है, सही। I1 प्लस I2 है। देखो एरो के, देखो एरो किस तरफ जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है। I2 भी किस तरफ जा रहा है? बी की तरफ जा रहा है। I3 क्या जा रहा है? बी से दूर जा रहा है। ठीक है, तो इनकमिंग करंट या फिर द करंट
विच इज़ मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, वो I1 प्लस I2 है कि नहीं, टोटल करंट, वो किसके बराबर होना चाहिए, I3 के बराबर होना चाहिए। तब अच्छा, अब लूप की इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। लूप वन, लूप वन कौन सा लिया है हमने, ए बी ई एफ ए, उल्टा भी ले सकते हो, ठीक है, वो सब बातें बात की हैं। अब आपको देखो अपने अपने ट्रैवर्सिंग को देखनी है, अपने मोशन को देखना है कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, और करंट को ध्यान से देखना है। सेल्स में नहीं फंसोगे, सेल्स में तो जब पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव लेना है आपको, जब निगेटिव की तरफ आओगे तुम्हारा मोशन होगा तो निगेटिव ले लेना है। रेजिस्टेंस में ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस में जब करंट के साथ चलते हो तो माइनस लेते हैं, ठीक है। जब करंट के साथ चलेंगे हम लोग तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, सॉरी निगेटिव लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यानी कि यही पोटेंशियल कम हो रहा होगा, चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव लेंगे। और जब करंट के अगेंस्ट आपका मोशन होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है भाई, इतना याद रखो, बाकी कुछ दिक्कत ही नहीं आएगी। अब देखो इस सर्किट में कैसे मूव, इस लूप में कैसे मूव कर रहा हूँ, पहले ए से बी गया, कोई भाई ना कोई रेजिस्टेंस पड़ा ना कुछ पड़ा, तो कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप या गेन नहीं होगा, ठीक है। ए से बी के बीच में कुछ पड़ा है, इस वाली लाइन में कुछ भी नहीं पड़ा है, ए से बी के बीच में कुछ भी पड़ा है, नहीं पड़ा है। अब बी से देखो हम किस तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, तो क्या पड़ा, रेजिस्टेंस पड़ा, पड़ा ना, यानी कि रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि कुछ ना कुछ वो पोटेंशियल या तो ड्रॉप होगा या तो गेन होगा, इतना समझो। अब करंट किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और हमारी मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो क्या क्या लोगे, निगेटिव लोगे, क्या लोगे, निगेटिव। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, 2 मल्टीप्लाई बाई I3, यानी कि जब यहाँ से मैं यहाँ पे मोशन करूँगा, करंट किस तरफ मूव करता है, हाई से लो, यानी इधर साइड इधर इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे तो पोटेंशियल कम हुआ ना, हाई से लो की तरफ करंट मूव कर रहा है ना, तो करंट ही हमें बताता है कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल गेन होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है कि नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल होती है कि नहीं, बैटरी से, तो पॉजिटिव क्या होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, निगेटिव लो पोटेंशियल पे होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो करंट इस तरफ भी जा रहा होगा तो लो पोटेंशियल की तरफ ही जा रहा होगा, तो हम भी मोशन लो की तरफ ही कर रहे हैं, देखो ऐसे मोशन कर रहे हैं ना, करंट भी इधर आ रहा है इस वाली लाइन पे, तो इधर 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 साइड जाने पे क्या होगा, ड्रॉप हुआ होगा, यानी कम हुआ होगा पोटेंशियल, तो -2 मल्टीप्लाई बाई I3 ले लिया। अब देखो फिर यहाँ से हम मोशन किया मैंने, अब इस तरफ, क्योंकि इस तरफ नहीं जाना है, हमें ये वाला लूप लेना है, बस इस वाले को छुपा दो, कुछ मतलब ही नहीं रखना है, ना इसके करंट से कोई मतलब है, ना कुछ भी नहीं मतलब रखना है, इसको छुपा दो, केवल इसको ध्यान में दो। यहाँ से गए -2I3 हो गया, इधर गए कुछ भी नहीं रेजिस्टेंस आया, ना कुछ, ना बैटरी आई, इधर गए, ऊपर आ गई सेल जब कभी आता है या तो पोटेंशियल गेन हुआ होगा या तो ड्रॉप हुआ होगा, और सेल में अगर तुम्हारी मोशन की डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है, तो पोटेंशियल क्या हुआ होगा, गेन ही तो हुआ होगा यार। इधर साइड वाले का यहाँ पे क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, पॉजिटिव वाले का, तो यहाँ से जब यहाँ पे जाओगे तो क्या हुआ होगा, पोटेंशियल गेन हुआ होगा, यानी प्लस का साइन लगा देना है, और किसका कितना पोटेंशियल गेन होगा, 12 वोल्ट का, समझ गए, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज इन पोटेंशियल देख लिया, फिर आ गई, फिर रेजिस्टेंस आ गया, अब यानी कि पोटेंशियल चेंज हुआ होगा कुछ ना कुछ, लेकिन इस तरफ, और तुम मोशन किस तरफ कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में कर रहे हो, करंट भी ऊपर जा रहा है, तुम भी ऊपर जा रहे हो, तो करंट किस तरफ मूव करता है, हाई से लो, यानी कि इधर साइड वाले पर हाई रहा होगा, उधर लो रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ जब मोशन करोगे इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा थोड़ा, तो यहाँ पे क्या लोगे, माइनस लोगे, या फिर सिंपल सा याद रखना, जब करंट के साथ चलोगे तो माइनस लेना है, जब करंट के अगेंस्ट चलोगे तो प्लस ले लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5I1, और किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर, समझ गए। इसमें हमने KVL लगाया हुआ है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, यहाँ पे हमने लगाया है जंक्शन रूल, ठीक है। अच्छा, तो पहली क्वेश्चन हमारी, इसको रीअरेंज करके देखना चाहे कर सकते हैं, 5I1 + 2I3 = 12, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या आप सेकंड लूप के लिए इक्वेशन बना सकते हो, अब चलो सेकंड लूप के लिए अपने आप बनाओ, BCDEB, सेकंड लूप कौन सा लेना है, BCDEB, सेकंड लूप के लिए इक्वेशन बनाओ, अपने आप बनाओ, बी से सी गए, कुछ भी बीच में नहीं पड़ा, यानी कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ होगा। अब हम मोशन किस तरफ करेंगे, BCDEB की तरफ करेंगे, तो देखिए लूप 2 में, ये तो तुम लोगों की है, मैं बता रहा हूँ, बी से सी गए, कुछ भी नहीं पड़ा, यानी कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप, एलिमेंट जब तक नहीं पड़ता है, कोई भी डिसिपेटिव एलिमेंट जब तक नहीं पड़ेगा तब तक कोई भी ना पोटेंशियल गेन होगा ना ड्रॉप होगा, ठीक है। ये लाइन गई, इधर देखो ध्यान से, हम नीचे जा रहे हैं, करंट ऊपर आ रहा है, हम नीचे जा रहे हैं, करंट ऊपर आ रहा है, तो बताओ क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, क्यों, करंट किस तरफ जाता है, हाई से लो जाता है ना, यानी इधर साइड हाई है, ऊपर साइड लो है, ऐसा समझो, करंट किस तरफ जाता है, हाई से लो, यानी इधर हाई है, ऊपर लो है, और तुम किस तरफ जा रहे हो, हाई की तरफ जा रहे हो ना, तो क्या हुआ, गेन हुआ होगा, यानी कि प्लस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लूप 2 के लिए क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई यानी I2 × 3I2, ठीक है, 3I2 प्लस का रहा होगा, फिर नीचे की तरफ हम आए, नीचे की तरफ आए तो किस तरफ जा रहे हैं, निगेटिव की तरफ, निगेटिव टर्मिनल, तो माइनस ले लो यार, -6 हो जाएगा, फिर इधर गए, ऊपर की तरफ आ गए,
ऊपर की तरफ देखा हमने क्या, करंट तो नीचे आ रहा है, करंट I3 क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और हम ऊपर जा रहे हैं, तो करंट किस तरफ से, हाई से लो आता है ना, तो हम तो लेकिन हाई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हुआ, प्लस लेंगे हम, प्लस 2I3 बराबर 0 कर दो। किसका किसका ये आ रहा है भाई, मनीष का सही है, सोना का सही है, और ये किसका था भाई, ये गलत है, जिसका भी था ये गलत है। समझ गए ना क्वेश्चन, समझ गए क्वेश्चन की नहीं? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वेशन बनाना, तरीका आपने कोई भी फॉलो किया हो, और सबसे अप्रोप्रिएट तरीका, स्टैंडर्ड तरीका यही है, बाकी एंटी क्लॉकवाइज बनाए गए हैं, ठीक है। तो लूप 2 के लिए हमने, यानी कि BCDEB के लिए हमने यहाँ इक्वेशन बनाई 3I2 - 6 + 2I3 = 0, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अगर उसको उस फॉर्म में लिख दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3I2 + 2I3 = 6, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखो ध्यान से, अब 3 इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, कि ये है, कि ये है, कि ये है, ठीक है। अब मुझे I1 I2 की वैल्यू नहीं पता कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो I3 की जगह I1 + I2 लिख दो, तो ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, I1 + I2 की फॉर्म में बन जाएगी, ठीक है। और ये वाली तो है ही, यहाँ पे भी कर लो यही चीज़, ये I2 है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर लो, I3 की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये भी I1 I2 के टर्म में आ जाएगी। देखो मैं करके बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, 5I1 + 2, I3 की जगह हमने वाली वैल्यू पुट कर दी, I1 + I2 बराबर 12 है, कहाँ गया, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन की जगह ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और रीअरेंज कर दें, तो क्या हो जाएगा, 7I1 हो जाएगा ये, + 2I2 = 12, ये आपकी हो गई। इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन देखो जरा, 3I2 + 2I3 है, I3 की जगह फिर से I1 + I2 लिख दो, बराबर 6, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 5I2 हो जाएगा, और 2I1 + 5I2 = 6 हो जाएगा कि नहीं। 2I1, इसको सॉल्व कर लो यार, अब इन दोनों को इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, चाहे कुछ भी कर लो यार, सॉल्व करके बताओ, याली इक्वेशन और याली इक्वेशन सॉल्व करके I1 + I2, I1 और I2 की वैल्यू पता कर लोगे, I1 I2 की वैल्यू पता कर लोगे, तो I3 पता ही चल जाएगा, बताओ वैल्यू सॉल्व करके। I1 की वैल्यू हो जाएगी 48/31 एम्पेयर, ये I1 की वैल्यू आ गई। I2 की बताओ, 18/31 18/31 एम्पेयर, वेरी गुड। I3 की वैल्यू बताओ फटाफट, 66/31 एम्पेयर आ रही होगी। अब कोई भी क्वेश्चन हो, तरीका एक ही फॉलो करना, ठीक है। तो चलिए, हमें इस 8 ओम पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इस साइड और इस साइड के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, ये हम इतना समझ गए हो ना अभी तक। रेजिस्टेंस के इधर साइड में पोटेंशियल कुछ और होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, कौन डिसाइड करेगा, करंट करेगा। इधर भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कौन डिसाइड करेगा, करंट करेगा, ठीक है। तो जो भी है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो उसके लिए क्या पता करना है, इनडायरेक्टली हमें इस ब्रांच पे कितना करंट जा रहा है वो पता कर लेना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, अरे सुन रहे, ओके, तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगा, इधर से भी एक करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, उल्टा मत बहा देना करंट नेगेटिव से, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 बैटरी सपोज होती, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी एक और लगी होती, तो क्या होता, तो ज़्यादा वाली से ही करंट निकालोगे, कम वाली से नहीं निकालोगे। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे बीच में घुसेड़ दे कुछ, या फिर उल्टा साइड में करके दे दे, हालांकि वो तो सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है ना, सीरीज पैरेलल तो समझते हो ना। तो हालांकि यहाँ पे सीरीज पैरेलल मत लगाना, यहाँ पे एक करंट निकाल देना ऐसे करके, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 2 वोल्ट की लगा देते हैं सपोज, ठीक है, 2 वोल्ट की, तो करंट यहाँ से निकाल देना चुपचाप, और इतना ही करंट आई है, वापस आ रहा होगा, वो अपने आप आई की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, वो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप ही वो ऐसा एडजस्ट कर लेगा, सीरीज पैरेलल अपने आप चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें घबराने की जरूरत नहीं, किरचॉफ लॉ लगा रहे हो, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा अपने आप, आई की वैल्यू उसी हिसाब से आएगी। जो तुम इक्विवेलेंट लेके करते 6 वोल्ट लेके, सीरीज में होती तो क्या होता, 6 वोल्ट होता, तो अपने आप ही करंट आ जाएगा, वो उसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस लूप लगा के कहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है वो देखते जाओ, अपना करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से कितना, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा भाई, बैटरी है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करते जाओगे उतना समझते जाओगे चीज़ें, कि करंट ऊपर जाएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं, इधर साइड में ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, ये डी क्या आ गया, जंक्शन आ गया, वो ऊपर से आके नीचे आएगा। अब मुझे बताओ यहाँ कितना करंट जाएगा, I1 + I2 जाएगा ना। ये कैसे पता किया हमने, लूप उसे जंक्शन रूल से, फर्स्ट वाला जो है, ठीक है। यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना कुछ, इधर से I1 करंट आया, इधर से I2, इधर I1 + I2, इनडायरेक्टली हमें I1 + I2 की वैल्यू पता करनी है, या फिर I1 और I2 दोनों निकालना पड़ेगा हमें। तो क्वेश्चन एक अपने आप में पूरा क्वेश्चन है,
तो दो अननोन है, दो इक्वेशन बना लो यार, ये पहला लूप ये ले लो, दूसरा लूप ये ले लो, पूरा बड़ा लूप भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला लूप लिखते हैं, इन लूप ए बी सी डी ए। बताओ यहाँ से हम मोशन किस तरफ कर रहे हैं, इस तरफ। तो यहाँ से जब इधर बढ़ोगे तो किस साइड आ रहा है बैटरी की, माइनस की साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, यानी कि -4। फिर मैं इक्वेशन बना के बना दे रहा हूँ, आप लोग बना के मैच कर लेना चुपचाप मेरे उससे, ठीक है। और जो जो समझना चाहते हैं देख के समझ सकते हैं। इधर से इधर मूव करूँगा तो क्या, माइनस की साइड जा रहा हूँ बैटरी की, तो माइनस आ गया। इधर से इधर जाऊँगा तो बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बताइए बताओ। अच्छा पहले एक और चीज़ समझ लो, यहाँ से I1 + I2 गया था, तो इस जंक्शन पे क्या होगा, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उतना ही जाना पड़े, जिस या फिर ऐसा समझो, जिस लाइन से जितना करंट आया है उतना ही वापस जाना चाहिए। तो यहाँ कितना करंट चला जाएगा, I1 चला जाएगा, नीचे कितना चला जाएगा, I2 चला जाएगा। तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट हो गया, वो जस्टिफाई होगी ही बात हमेशा। अब बताओ मुझे भैया, यहाँ से इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस लोगे कि माइनस लोगे, प्लस सर प्लस प्लस लोगे, प्लस 2I1 हो जाएगा, बिकॉज ये हायर साइड है, ये लोअर साइड है। करंट देखो किस तरफ आ रहा है, हाई से लो ही की तरफ आ रहा होगा, लो की तरफ आ रहा है और तुम हाई की तरफ जा रहे हो। फिर ऐसे घूमे तुम, नीचे की साइड आए, फिर पॉजिटिव लोगे, क्यों लेंगे वो तो समझ गए होगे ना। अब बार बार नहीं बताने की जरूरत है ना उसको। फिर इधर गए होंगे हम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, मैं उधर जा रहा हूँ, फिर प्लस ले लो, कितना 8I1 + I2। फिर ऐसे गए, फिर वापस गए, कुछ भी बीच में नहीं पड़ा तो बराबर 0 कर दो। यही आ रहा है सबका। तो यहाँ सॉल्व करके इक्वेशन पूरी कंपाइल करके बनाइए एक। तो ये -4 + 2I1 8I1, 8I1 + 8I1 16I1, एंड देन दिस इज 8I2, या फिर -4 को उधर ले जाऊँ मैं, दिस इज 4, दिस विल बी इक्वल टू 4। अब इसको किस से डिवाइड, और थोड़ा इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना, इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 8I1 + 4I2, या फिर 4 से भी तो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4I1 + 2I2 बराबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन कैसे बनी, किसी को डाउट। अरे यार 4 से डिवाइड कर दिया हमने। वाले लूप की बात करता हूँ, DCFED, इन लूप DCF। तो इस वाले लूप में क्या होगा, DCFED में क्या हो जाएगा भाई, ये करंट यहाँ से देखो मोशन कर रहा है। अब देखो पिछले लूप में, देखो पिछले लूप में यही चीज़ प्लस में आ रही थी, अब देखो माइनस हो जाएगी। तो इस देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एग्जाम में तुम्हें चीज़ें परेशान करेंगे उसको ध्यान से सुन लो पहले। इस वाले लूप में जब मैं मोशन कर रहा होता तो ये चीज़ पॉजिटिव आ रही थी। अब देखना इस लूप में मैं मोशन कर रहा हूँ, मोशन करने का तरीका देखो। अब मैं ऐसे मोशन कर रहा हूँ, इधर से मोशन करना चाहो कर सकते हो, इक्वेशन अपने आप उस हिसाब से मोल्ड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने चलो इस तरफ चूज़ किया, उल्टा क्यों चलोगे यार, ऐसे चलो, ऐसे भी चलो, ऐसे भी। -8I1 यानी कि यहाँ से देखो जब ऐसे मोशन करोगे, एक आ गया रेजिस्टेंस, डिसिपेटर आ गया, इसके इधर जाओगे तो घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। करंट के साथ जब भी मूव करोगे तो घट रहा होगा। तो -8I1 + I2। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इससे मत कंफ्यूज होना कि कहीं माइनस आ रहा है कहीं प्लस आ रहा है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। वो लूप पे डिपेंड करता है। तभी कहता हूँ जब लूप कंसीडर किया करो उसको छुपा लिया करो दूसरे लूप, जिससे नज़र ही ना जाए उसमें, ठीक है। यानी कि इक्वेशन भी छुपा लिया करो ऊपर वाली। अच्छा यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो बताओ यहाँ पे I2 करंट आ रहा है ना इस वाली ब्रांच में, -I2 वेरी गुड। = 0। नहीं इधर से जब आओगे तो I2 आपका क्या होगा, किस तरह होगा, माइनस होगा, -1I2, -1 × I2। यानी -I2। फिर इधर से जाओगे पॉजिटिव, फिर इधर से इधर जाओगे -4I2। -4 है। फाइनल इक्वेशन बताओ मुझे कितनी आएगी, फाइनल इक्वेशन बताइए, इस फॉर्म में बताओ इक्वेशन। अरे -8I1 -8I2 -I2 + 6 -4I2 बराबर 0। तो 8I1 + 13I2 = 6। ये आएगी आपकी -8I1 और ये -9 और 9 और 4 13, तो -13I2 और बराबर 6 है, तो उधर जाकर -6 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है माइनस माइनस माइनस, तो माइनस से होल मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 8I1 + 13I2 बराबर 6। ये सेकंड इक्वेशन बन गई सबकी, यस सर। ओके। सर नाउ सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस, यू विल गेट द आंसर 9 है। चलो दिख तो सही लग रहा है मुझे, फील तो आ रहा है सर इतना ही आ रहा है सही बात से, हाँ वो दिखने से लग जाता है आंसर थोड़ा सही आ रहा होगा। I1 की वैल्यू बताओ, सर। I1 1/36। 1/36। सभी लोग आपस में मैच कर लो, यही आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले करंट की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप जो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम क्या होगा भैया,
करंट जो भी है इसमें I1 प्लस I2 है, करंट इस वाले रेजिस्टेंस पे कितना जा रहा है I1 प्लस I2, एक मिनट, तो 4/9 प्लस 1/36 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करके बताओ भैया कितना आएगा। अच्छा कभी कभी ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में कि आई की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, किसी किसी क्वेश्चन में आई की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, तो उसके कभी कभी जब बहुत सारी बैटरीज होती है ना, तो क्या होता है करंट कहीं से तुम्हें लेना चाहिए था, तुमने कम वाली बैटरी से करंट ले लिया। कई जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये 4 वोल्ट है, ये जैसे इसी की लाइन में लगा होता है एक और कोई पोटेंशियल, उसकी वैल्यू 1 वोल्ट होती, तुमने करंट सपोज उसके पॉजिटिव टर्मिनल से ले लिया, ऐसे समझो। सपोज ऐसा क्वेश्चन होता कि यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा हुआ, यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है, इसका यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसकी बैटरी 2 वोल्ट है। अब तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, तुमने पता है 4 वोल्ट है 2 वोल्ट, तुमने यहाँ से पॉजिटिव इस वाले टर्मिनल से आई करंट निकाल दिया, और निकालना तुम्हें कहाँ चाहिए था, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। किरचॉफ लॉ बहुत ही होशियार लॉ है, वो अपने आप आई की वैल्यू ऐसी चूज़ कर देगा, माइनस चूज़ कर देगा। भाई इस लाइन में करंट तो उतना ही फ्लो होगा ना, जब तक ब्रांच नहीं आएगी तब तक करंट बटेगा नहीं, तो इस पूरी ब्रांच में देखो I1 ही करंट फ्लो होगा, जो भी करंट तुमने लिया है ब्रांच में, सॉरी इस किसी भी लाइन में करंट चेंज नहीं होता है। करंट कब चेंज होता है, जब लाइन आ जाती है, देखो ब्रांच आ जाती है, तभी करंट चेंज होगा, भले ही कितने बैटरी लगा दूँ मैं, तो जो भी करंट होगा उस लाइन का वो आ जाएगा अपने आप। आ रहा है अरे यार 3.7 3.7 3.7 आ रहा है, बस यही आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लेना। मैं जो काम की चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तो कहते हैं अपना सॉल्विंग आपकी टेक्निक्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं जो काम की चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। क्योंकि बैटरी ऐसे दे दी गई, अब तुम्हें ये नहीं पता है कि भैया कहाँ से करंट ले, तो कहीं से करंट ले लो, यहाँ से करंट ले लो भाई, यहाँ जाएगा बट जाएगा करंट, यहाँ जाएगा, ठीक कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे करंट I2 गया इस वाले में, अब कहोगे सर, कहोगे यार इधर तो पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, अब करंट कहाँ से पाए, बेधड़क I2 ऊपर बढ़ा दो, फिर ब्रांच आई तो ब्रांच में यहाँ पे बांट दो, तो जितना करंट यहाँ से तुमने लिया, जैसे I1 करंट यहाँ तुम फ्लो करवाते तो वापस भी I1 इधर जाएगा। ठीक है, इतना याद रखो, लाइन पे करंट वही रहता है, ब्रांच में चेंज हो जाता है, ये बात याद रखना। अगर तुमने गलत वाले पोटेंशियल से तुमने वैल्यू ले ली है, जैसे इधर करंट की डायरेक्शन तुमने इधर ली, लेकिन होनी किस तरफ चाहिए थी, इस तरफ होनी चाहिए थी, तो अपने माइनस वैल्यू आ जाएगी। यानी कि माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी तुमने उस पर्टिकुलर करंट की डायरेक्शन ली है उस तरफ करंट नहीं ना बह के अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा होगा, मैग्नीट्यूड अपने आप वही आएगा। समझ गए ना मैं जो बात बोलना चाहता हूँ।